प्लेज टाइम। तो हम यहाँ पर बीजेपी ऑफिस आए उनसे उनका वादा पूरा करवाने के लिए, तो यहाँ पर दूसरे तीसरे दिन ही लाठीचार्ज करवा दिया गया और हमारी कई सारी महिला साथियों को, हमारी बहनों को चोटें आई। उन्हें कि अगर हमारा भविष्य सुरक्षित हो गया तो हम पूरा फोकस बच्चों के ऊपर कर पाएंगे। जो भी हमारे साथ गंदी राजनीति कर रहे हैं, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं गंदी राजनीति करने के लिए, इस एजुकेशन सिस्टम को तो कम से कम बख्शिए। आए हुए हैं, ये दिल्ली के गेस्ट टीचर है। गेस्ट टीचर में इनका बहाली हुआ था, जिसके वजह से दिल्ली सरकार को जो उपलब्धियां मिली थी शिक्षा में, जिस तरह से दिल्ली में शिक्षा का स्तर जो है निचले स्तर पर जा चुका था, इन गेस्ट टीचरों के वजह से आज दिल्ली में सरकारी स्कूल के बच्चों का जो शिक्षा स्तर ऊपर उठ के आया है, इन्हीं गेस्ट टीचरों के वजह से। आज ये गेस्ट टीचर जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने का इनका मेन वजह है कि इनको नियमित किया जाए, और इनको नियमित नहीं होने की वजह से इनको कोई आश्वासन नहीं मिला। अभी तक 17 दिन से लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम इन्हीं से बात करेंगे। आज ये हवन कर रहे हैं। हवन करने का इनका मकसद है कि सरकार को और एलजी को इनको सद्बुद्धि दे और इनको नियमित किया जाए। तो हम बात करेंगे इन्हीं लोगों से कि ये क्या कहना चाहते हैं। 17 दिनों से ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं और हवन के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल मलिक है जी। मैं मोलरबंद नंबर 1 में गेस्ट टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। कितने दिनों से आप लोग प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं? हम 17 दिन से लगातार, 1 मार्च से लेकर आज 17 मार्च हो गई, 17 दिन से लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। आज 17 दिनों के बाद आपने हवन किया है जी। हवन करने का क्या पूरा मकसद है? 17 दिनों के हमारे धरने प्रदर्शन और आंदोलनों के बावजूद भी अलग अलग जगह हमने जो आंदोलन किए, सिसोदिया हाउस पे, एलजी निवास पे, बीजेपी कार्यालय पे, इतने दिनों के आंदोलनों के बावजूद भी हमारी मांगों को सरकार नहीं सुन रही है और उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, ना ही कोई ठोस आश्वासन उनकी तरफ से दिया जा रहा है। इसी से नाराज होकर हमने प्रभु से उनकी सद्बुद्धि के लिए, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, एलजी साहब की सद्बुद्धि के लिए यह हवन यज्ञ किया है कि हे परमपिता परमात्मा, उनको सद्बुद्धि प्रदान करो और इन 25,000 परिवारों की जॉबों को सुरक्षित करवाओ और इनकी पॉलिसी पर जल्द से जल्द साइन करवाओ। ये हमारा मुख्य उद्देश्य था आज हवन करने का। उस पर क्या कहेंगे? बीजेपी ऑफिस के बाहर भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, वहाँ आप लोगों के साथ क्या हुआ था, ये हम जानना चाहते हैं और हमारा व्यूअर भी जानना चाहता है। ये बीजेपी ऑफिस पर हम यहाँ पर आए थे मनोज तिवारी जी के पीछे पीछे, क्योंकि मनोज तिवारी जी ने वादा किया था कि सिसोदिया जी आप या तो कैबिनेट पॉलिसी पास कीजिए या कैबिनेट बिल पास कीजिए, उसके बाद हम और आप चलेंगे और एलजी साहब से दोनों मिलकर साइन करवाएंगे। सिसोदिया जी ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के वो कैबिनेट बिल या कैबिनेट पॉलिसी पास कर दी, एलजी साहब के पास भेज दी। उसके बाद मनोज तिवारी जी आए भी थे एलजी साहब से बात करने के लिए, साइन करवाने के लिए, लेकिन उन्होंने बाहर आके कहा कि सिसोदिया जी ने कुछ भेजा ही नहीं है, वो तो एक लेटर है। हमारी मांग ये है कि जब उन्होंने लेटर भेजा तो उसी लेटर के ऊपर संज्ञान लेके, भाई उनमें मांगे तो लिखी है, कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो सिसोदिया जी ने लिखे ही हैं, उन्हीं चीज़ों पर संज्ञान लेके आप हमारा काम करवा दीजिए। लेकिन जब हम यहाँ पर बीजेपी ऑफिस आए उनसे उनका वादा पूरा करवाने के लिए, तो यहाँ पर दूसरे तीसरे दिन ही लाठीचार्ज करवा दिया गया और हमारी कई सारी महिला साथियों को, हमारी बहनों को चोटें आई। उन्हें जेंट्स पुलिस द्वारा प्रताड़ित करवाया गया, उनके बाल खिंचवाए गए और भद्दी गालियां भी दी गई। गेस्ट टीचर में जो भर्ती कराया गया था, ये किसकी सरकार में भर्ती कराया गया? ये कांग्रेस सरकार में, जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी तब गेस्ट टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, क्योंकि डीएसएस भी भर्ती प्रक्रिया रेगुलर कर नहीं रहा था। तो हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें शिक्षकों की भारी कमी हो गई थी। उन शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए ये अस्थायी शिक्षकों की प्रक्रिया शीला दीक्षित जी की सरकार में शुरू की। पहले हमें सुनने को मिला कि दिल्ली में जो सरकारी स्कूल है उसके बच्चों का जो है शिक्षा स्तर बहुत अच्छा हो चुका है प्राइवेट स्कूल की बनिस्बत। तो क्या कहेंगे, ये गेस्ट टीचरों का कितना उसमें रहा होगा हाथ? कितना नहीं, पूर्ण रूप से योगदान ही गेस्ट टीचर्स का ये शिक्षा मंत्री जी स्वयं स्वीकार कर चुके हैं, क्योंकि जो भी पॉलिसी सरकार लाती है
गरीब बच्चों के लिए या फिर ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में कमजोर हैं, जैसे कि मिशन बुनियाद जो गर्मी की छुट्टियों में चलाया गया था, वो पूर्ण रूप से हमारे गेस्ट टीचर्स ने सक्सेस किया था। और जब प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रिजल्ट अब की बार आया है, इसमें भी शिक्षा मंत्री जी स्वयं ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि इसमें दिल्ली के जो अतिथि शिक्षक हैं उनका पूर्ण रूप से योगदान है। तो क्या मैं मानूं अगर नियमित आपको कर दिया जाता है तो क्या आप लोगों का और हौसला बढ़ेगा और आप लोग और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे? ये तो निश्चित रूप से, ये तो बात बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि जब हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा तो हम छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को, जो देश का भविष्य है, उसे और मजबूती प्रदान करेंगे, उसे और बेहतर बनाएंगे। क्योंकि अभी जब देखिए वर्तमान परिस्थिति क्या है, हमारा भविष्य ही सुरक्षित नहीं है। हमें लगता है कि एक हफ्ते बाद हटा दिया जाएगा, 1 महीने बाद हटा दिया जाएगा, 4 महीने बाद हटा दिया जाएगा। डर के साए में जी रहे हैं। इस डर के साए में भी हमने बच्चों के भविष्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं किया। अपनी जिंदगी के अनमोल 7-7, 8-8, 10-10 साल दे दिए, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं किया और प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रिजल्ट देने का कार्य किया, जो कि पूरे भारत देश में एक मिसाल है। देखिए, इन गेस्ट टीचरों का कहना है कि जो हमने पढ़ाई का, शिक्षा का स्तर जो बढ़ाया है बच्चों में, जो आज रिजल्ट उभर के आया है सरकारी स्कूल का, वो इन गेस्ट टीचरों का है। और ये नियमित अगर इनको किया जाता है तो ये और भी मेहनत करेंगे और ये चाहते हैं कि हम डर के साए में ना जिए। इनको लगता है कि अगले महीना हटा दिया जाएगा, अगले महीना हटा दिया जाएगा। तो इसी कड़ी में हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ महिलाएं भी हैं, हम इनसे जानेंगे और ये क्या चाहती हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका है, मैं पलवल से हूँ और मैं 2012 से ही कंटिन्यू यहीं पर सर्विस कर रही हूँ दिल्ली में ही। और सिर्फ सरकार से एक ही मांग चाहते हैं कि अगर हमारा भविष्य सुरक्षित हो गया तो हम पूरा फोकस बच्चों के ऊपर कर पाएंगे, अपने विद्यार्थियों के ऊपर कर पाएंगे। इसके साथ साथ मैं एक ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि हम 17 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी हम अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, चाहे हम सर्विस में हैं या नहीं हैं। आज भी हम कॉपी चेक कर रहे हैं, रिजल्ट बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, डेली जो नियमित काम है। अभी क्लासेस नहीं चल रही हैं, बच्चों के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद रिजल्ट बनाना, कॉपी चेक करना, ये सारे काम हम कर रहे हैं। सड़क पे बैठ के हमने कॉपी चेक किए हैं और रिजल्ट भी हम यही बनाएंगे जब तक हमारी पॉलिसी पास नहीं हो जाएगी। आप अपना भविष्य जो है सिक्योर करना चाहते हैं, जिस तरह से दिल्ली के बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, तो हाँ जी, भी आप चाहते हैं? हाँ जी, हम यही चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो, हमारे ऊपर जो हर रोज की तलवार लटकी रहती है उससे हमें छुटकारा मिले, जिससे कि हम बच्चों के ऊपर पूरा फोकस कर सके। जी, क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मैं एक अतिथि अध्यापक हूँ, बस यही मेरी पहचान है और हम सब यहाँ पे अतिथि अध्यापक हैं। मैं एक मैसेज अपना पहुँचाना चाहती हूँ, चाहे जो भी हमारे साथ गंदी राजनीति कर रहे हैं, हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं गंदी राजनीति करने के लिए। इस एजुकेशन सिस्टम को तो कम से कम बख्शिए, क्योंकि इससे हजारों लोगों का फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर, सब कुछ इससे तहस नहस हो रहा है। जैसा कि पता है कि भी हमने पब्लिक स्कूल से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिया है, चाहे मिशन बुनियाद हो, चाहे हैप्पीनेस करिकुलम हो, कहीं भी गेस्ट टीचर कहीं भी पीछे नहीं है। ये खुद मनीष सिसोदिया जी भी खुद कबूल कर चुके हैं। बट यही है, मतलब इतना कुछ करने के बाद भी हमारी ये हालत है कि कॉपियां हमें सड़क पर चेक करनी पड़ रही हैं। हमें बच्चों के फ्यूचर की चिंता है बट उन्हें बिल्कुल नहीं है। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि पॉलिटिक्स करने के आपको बहुत सारे दूसरे मुद्दे हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये गंदी राजनीति बंद करो, हमारा फ्यूचर सिक्योर करो और साथ के साथ उन बच्चों का, लाखों बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर तभी होगा जब एक टीचर का फ्यूचर सिक्योर होता है। देव के रूप होते हैं, तो टीचर जो है जिस तरह से इनको भर्ती किया गया था अतिथि गेस्ट टीचर के रूप में, तो हिंदी में तो उसको अतिथि कहते हैं, मेहमान को ही कहते हैं, गेस्ट को कहते हैं। तो यहाँ भगवान के रूप कैसे हो गए? इनको अगर निकाला जाएगा, इनका भविष्य अगर सिक्योर नहीं होगा तो ये कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे और ये कैसे स्कूल में पढ़ा पाएंगे, क्योंकि ये टेंशन में ही रहेंगे। तो हम बात करेंगे और लोगों से। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य जयपाल शास्त्री है। गेस्ट टीचरों ने यहाँ पर यज्ञ पूजा पाठ
कराया है। ईश्वर गेस्ट टीचरों की पॉलिसी बनाए और इनको सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्राप्त कराए नेताओं को, जिससे कि सभी शिक्षकों के घर परिवार में खुशहाली आ सके। और ये शिक्षा का तभी तो हमारा देश विश्व गुरु देश बनेगा जब शिक्षक को नौकरी मिलेगी। आज सरकारें नौकरी नहीं दे रही हैं, ये सरकारी खजाने को बचाने में लगी हुई हैं। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे, दिखाना चाहेंगे कि कितनी तादाद में टीचर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे टीचर यहाँ लगातार 17 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग करते हैं कि इनको नियमित किया जाए। अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कोई ऐसा नहीं आया है जो इनको आश्वासन दे कि आपको नियमित किया जाएगा। तो और लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका पीड़ा है और ये क्या चाहते हैं। देखिए, इन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। तो हम महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम गीता है और मैं एक गेस्ट टीचर हूँ। किस जगह? SKB प्रताप नगर में गेस्ट टीचर हूँ मैं, स्पेशल एजुकेशन टीचर हूँ। सर, मुझे एक चीज़ समझ आज तक भी नहीं आई कि इतने सालों से गेस्ट टीचर्स को यहाँ पर पढ़ाने के लिए रखा गया, उनमें कोई क्वालिटी होगी तभी तो यहाँ रखा गया। इतने सालों से वो अपनी सर्विस देने के बाद क्या ये टीचर की गलती है कि सिस्टम की गलती है? सर, प्रशासन को जब जरूरत थी तो इन लोगों ने यहाँ पर हायर किया कि इन्हें यहाँ पर टीचर्स चाहिए। आज जब प्रशासन ने इन लोगों को अप्रोक्सीमेटली सर 22 नहीं, बहुत ज्यादा टीचर्स ऐसे हैं जिनको जनवरी में कुछ लोग रिलीव हो गए क्योंकि PFC नियमित लोगों को कौन नहीं करना चाह रहा है? सर, दिल्ली सरकार ने सर कैबिनेट नोट पास कर दिया, जो उनके पास एक राइट था उन्होंने पास कर LG सर के पास भेज दिया। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास ये राइट है कि उस कैबिनेट नोट के ऊपर अपना अप्रूवल दे दे। उसके बाद ये पॉलिसी अंडर प्रोसेस, जब तक ये पॉलिसी अंडर प्रोसेस है तब तक हमें एक एश्योरेंस दे कि हमारी नौकरी नहीं जाएगी। बट जब तक ये प्रोसेस चलता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को थोड़ा सेव किया जाए। हम लोगों को 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, महीने बाद सर रोज का नया ही सर्कुलर आ जाएगा कि आपको इतने टाइम तक स्टे करना है, इसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। तो सर, हमारी ही जिंदगी सिक्योर नहीं है तो हम आने वाले फ्यूचर में बच्चों की जिंदगी कैसे सिक्योर कर सकते हैं? LG के तरफ से फाइल रुकी भी है सर, LG के तरफ से ही हम अगर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अगर उन्होंने ये पास किया कि कैबिनेट नोट पास कर दिया तो आगे जो है वो LG सर का काम है। सर, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, अपने आज दिल्ली के अंदर शिक्षक का ये हाल है तो सोचो इंडिया का क्या होगा। शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली इतना नीचे जा चुका है। हम गेस्ट टीचर्स ने अपना इतने सारे एफर्ट्स देकर, अपनी इतनी सारी मेहनत, अपनी इतने सारे सालों की जिंदगी यहाँ देकर क्या पाया सर? कुछ भी नहीं। आज जब जिस कागार पे हम पहले खड़े थे आज फिर हम वहीं पर हैं। तो आने वाला फ्यूचर अगर हमें थोड़े दिन की फिर मोहलत दे देते हो तो फ्यूचर फिर से वही है। तो हमें सर आप एक ट्वीट करके या फिर अपने किसी भी सोर्स से, मीडिया के सोर्स से एक सिर्फ एश्योरेंस तो दीजिए आपकी पॉलिसी पास कर हम लोग आगे भेज रहे हैं और उसके बाद आप तब तक अपनी जिस भी पोस्ट पर हैं उस पर बने रहेंगे। दिल्ली में इस तरह से गेस्ट टीचर जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर शिक्षक ही रोड पे होगा तो बच्चों की भविष्य का क्या होगा? हम इस तरह की न्यूज़ आपको दिखाते रहेंगे। अगर ये न्यूज़ हमारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए दें इजाज़त। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर दिए माइक के बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।